तो हम बात करते हैं यार साइड डायनेस्टी की। दिल्ली सल्तनत के अंदर नेक्स्ट डायनेस्टी की हम बात करेंगे, इट इज़ साइड डायनेस्टी। साइड डायनेस्टी जो था वो 1414 से लेके 1451 तक चला। एंड इसके अंदर हम रूलर्स अगर हम बात करें, साइड डायनेस्टी के अंदर जो रूलर्स थे, सो इट इज़ एक ज़्यादा समय तक ये रूल नहीं किया था। एक तरह से इट इज़ द स्मॉलेस्ट पीरियड जहाँ तक ये दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल किया था, है ना। एंड जितने भी जो 5 डायनेस्टीज थे जिसमें हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट डायनेस्टी, इसमें हमने स्लेव डायनेस्टी की बात की, स्लेव के बाद हमने बात की खिलजी, खिलजी के बाद हमने बात की तुगलक, तुगलक फिर सईद के बाद लोधी। सबसे कम समय तक जो रूल किया वो सईद डायनेस्टी था यार। रूल फॉर द smallest period among all the 5 dynasties of दिल्ली सल्तनत। सो ये जो सईद डायनेस्टी है भाई, इसकी हम बात करें तो तैमूर था जिसने हमला किया था, है ना। तो जिसके वजह से जो यहाँ पे जो तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर हो गया था आफ्टर द डेथ ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। उसका उसने हमला किया था, उसने खीर्स खान को अपॉइंट किया था एज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। उसने दिल्ली का कैप्चर कर लिया एंड स्टार्ट किया सईद डायनेस्टी को 1414 में। तैमूर appointed Khizr Khan as governor of मुल्तान एंड ही कैप्चर्ड, जो खिर्स खान है इसने कैप्चर किया दिल्ली एंड फाउंडेड दी डायनेस्टी इन 1414। ओके, इम्पोर्टेंट यहाँ पे खिर्स खान है ना। कैप्चर किया दिल्ली को इसने स्टार्ट किया सईद डायनेस्टी को 1414 में। इसके सक्सेसर्स की अगर हम बात करें, आगे के जो सक्सेसर्स थे उसकी हम बात करें, सो सक्सेसर्स में हम बात करते हैं अबाउट द मुबारक शाह। जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 1421 टू 1434 रूल किया था। एंड मुबारक शाह के बाद जो रूलर थे वो कौन थे? मोहम्मद शाह। रूल फ्रॉम 1434 टू 1445। एंड मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह ने रूल किया था, रूल फ्रॉम 1445 टू 1451। सो ये हमने बात की अबाउट दी सक्सेसर्स यार। मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। इसमें हम बात करते हैं अबाउट दो मोहम्मद शाह थे। इन्होंने एक तरह से जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनके अगेंस्ट, जिन्होंने आपस में षड्यंत्र रचा था उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। एंड एक तरह से कंट्रोल जो था नोबल्स का वो हार गए भाई। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे बहलुल लोदी की बात करते हैं। इसका नोबल्स थे बहलुल लोदी, है ना, मोहम्मद शाह के। उन्होंने एक तरह से इसको हराने की, इसको, है ना, साजिश रची थी। बाद में हार भी गए और उन्होंने जाके बाद में जाके स्टार्ट किया द लोधी डायनेस्टी। सो स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दी कॉन्स्पिरेटर्स एंड लॉस्ट कंट्रोल टू नोबल्स। जो नोबल्स थे वो यहाँ पे जीत गए। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे हम बात करें बहालुल लोदी की,
उसने कब्जा कर लिया यार। एंड इसके बाद जो यहाँ पे शाह आलम था, एक फिलोसोफर था जिसको वॉलंटरली एक तरह से एब्डिकेट किया गया, हटा दिया गया द थ्रोन टू बहालू, मतलब खुद से इसने किसको दे दिया, बहालू लोदी को अपना जो थ्रोन था, जो राजगद्दी थी वो दे दी। एंड रिटायर करके एक छोटे से टाउन में जाके, बादवान टाउन में जाके सेटल हो गया यार ये आलम शाह, अ फिलोसोफर voluntarily abdicated the throne to Bahlu Lodi and retired to a small town पादुआन। ठीक है भाई। सो लॉस कंट्रोल टू नोबल्स, जो आदमी से इसने कब्जा किया वो बहलुल लोदी था, है ना। शाह आलम इसके बाद बना मोहम्मद शाह के बाद, जिसने वॉलंटरली राजगद्दी किसको दे दी, बहलुल लोदी को, और खुद जाके यहाँ पे संन्यास लेके एक छोटे से टाउन में जाके सेटल हो गया। तो ये हमारे पास छोटा सा जो डायनेस्टी था वो कौन सा था भाई, सैयद डायनेस्टी। ज़्यादा नहीं चला, बट हाँ दिल्ली सल्तनत के इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे हम इसकी बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोदी, जो बहलू लोदी थे, उसने यहाँ पे क्या किया, स्थापना की लोदी डायनेस्टी की, जो कि 1451 से लेके 1526 तक, मतलब बाबर के आने तक यहाँ पे ये चला। लोदी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 टू 1526। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फाउंडर की बात करते हैं, जो कि कौन था भाई, बहलू लोदी। सो जो बहलू लोदी है, इट इज़ द फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी यार। सो ये बहलू लोदी कब तक रूल किया था भाई, 1451 से लेके 1489 तक रूल किया था। एंड द फर्स्ट अफगान रूलर, एंड ये पहला अफगान रूलर था जिसने इंडिया में रूल किया। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द लोदी रूल, द फर्स्ट अफगान रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ लोदी रूल। बहलू लोदी के बाद हम बात करते हैं अबाउट सिकंदर लोदी की। नेक्स्ट जो रूलर था वो कौन था, सिकंदर लोदी। और ये भी हम जानते हैं भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी के जैसा, मतलब, है ना। और बाद में औरंगजेब के जैसा एक तरह से ये रिलीजियसली इंटॉलरेंट था ये। सो जो फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी एंड औरंगजेब आर रिलीजियसली इंटॉलरेंट, मतलब ये मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम थे भाई, है ना। सिया मुस्लिम जो थे उनको भी एक तरह से ये बाइकआउट करते थे, उनके अगेंस्ट थे, तो सुन्नी थे ये। ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो सिकंदर लोदी की बात करें, तो सिकंदर लोदी जो थे ये 1489 से लेके 1570 तक इन्होंने रूल किया। एंड द ग्रेटेस्ट रूलर, जो ग्रेटेस्ट लोदी रूलर थे वो कौन थे भाई, यहाँ पे सिकंदर लोदी। ग्रेटेस्ट लोदी रूलर। एंड जो यहाँ पे देखो, सईद डायनेस्टी जो था एक छोटे से एरिया में रह गया था, तो उसको इसने क्या किया, वापस से बढ़ाया यार।
तो इस समय जो डायनेस्टी था वो इतना इस एरिया तक श्रिंक रह गया था। ज़्यादा जो पहले जो तुगलक के समय बहुत बड़ा था, धीरे धीरे हारते हारते यहाँ पे छोटा सा एरिया में श्रिंक कर गया था। ये लोदीज जो थे यहाँ पे इतना ही था। बाद में जाके बाबर अकबर ने और ये बढ़ाया, इसको अलग बात है। तो ये लोदी डायनेस्टी यहाँ तक था, ठीक है। सो यहाँ पे सिकंदर लोदी वो एक्सपांडेड दी एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू बिहार। जो राजपूत टिप्स थे उनको इन्होंने हराया। सो डिफीटिंग राजपूत चीफ, बिकॉज जब अलाउद्दीन खिलजी का समय था तो बहुत से लोग हार गए थे, फिर से उन्होंने रिग्रेन किया और अपना फिर से साम्राज्य बना लिया था। बट उसको फिर से हराया किसने? सिकंदर लोदी ने। फोर्स जो बंगाल है उसको एक ट्रीटी में मजबूर कर दिया, इनटू अ ट्रीटी, उसको हरा के मजबूर कर दिया। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इम्प्रूव किया, रोड बनाया भाई, इरिगेशन को एनहांस किया सिकंदर लोदी ने। इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन built roads and enhance irrigation एंड एक रिलीजियस बाइकॉट इसने स्टार्ट किया, मतलब हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए और हिंदू, मतलब एक कट्टर मुस्लिम था भाई ये, है ना। जैसे हमने बात की फिरोज शाह तुगलक की, उसी प्रकार का सिकंदर लोदी लास्ट में आने वाला यहाँ पे जरूर है एक तरह से, है ना। बहुत रिलीजियस बाइकॉट पे बहुत ज़्यादा इसने वो किया यार, फोकस किया। सो ही डिस्ट्रॉयड हिंदू temples and impose restriction on Hindus, ठीक है भाई। सो यहाँ पे हमने बात की अबाउट सिकंदर लोदी की। तो सिकंदर लोदी जो था, है ना, ये फाउंडर था एक तरह से लोदी डायनेस्टी, मतलब ब्रिटिश रूलर था लोदी डायनेस्टी का फाउंडर। तो यहाँ पे बहलूल लोदी था। सिकंदर लोदी ने एक तरह से एक्सपांड किया, पंजाब से बिहार तक एक तरह से एम्पायर को फैलाया एंड इम्प्रूव किया भाई एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पे रिलीजियस बाइकआउट करता था एक तरह से, हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता था ये, है ना, रेस्ट्रिक्शंस डाल देता था हिंदूज पे। तो इनटॉलरेंट था भाई ये टुवर्ड द अदर रिलीजन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें तो जो कबीर दास थे ना, वो कबीर दास जो थे वो किसके समय में थे भाई? यहाँ पे सिकंदर लोदी के समय में थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने इसको परसिक्यूट कर दिया, मार दिया। तो सिकंदर लोदी इसीलिए यहाँ पे जाने जाते हैं कि भाई ये रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। सिकंदर लोदी इज दी कंटेम्प्ररी ऑफ भक्ति सेंट कबीर दास। एंड सिकंदर लोदी ने ही इनको परसिक्यूट किया, इनको मार दिया। एंड जो सिटी ऑफ आगरा है उसको किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया, और कैपिटल को सिटी जो थी दिल्ली से आगरा बना कर दिया था 1504 में। फाउंडेड आगरा एंड shifted the capital from Delhi to आगरा इन 1504। तो इम्पोर्टेंट सिकंदर लोदी, इसने भक्ति सेन जो कबीर दास थे वो किसके समय में थे? सिकंदर लोदी के समय में, जिसने इसको परसिक्यूट कर दिया, मार दिया। एंड इसने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, एंड इसने आगरा को फाउंड किया, बनाया यार, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट सिकंदर लोदी। हमने पहला जो फाउंडर था बहरू लोदी उसकी बात की, देन सिकंदर लोदी। एंड देन नेक्स्ट रूलर जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है? इब्राहिम लोदी यार, लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत।
रूल फ्रॉम 1517 टू 1526 अंटिल बाबर ने अटैक किया। एंड बाबर ने जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी वो किसके किसके साथ लड़ी थी भाई? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था भाई। सो इब्राहिम लोदी के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिज अंकल जो अलाउद्दीन एंड दौलत खान जो थे, दौलत खान लोदी, उन्होंने रिवोल्ट किया, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। तो वो एक कारण था यहाँ पे इनके हार का। बिकॉज अब जब तक सब लोग एक साथ रहते हैं ना भाई, किसी को भी हराना मुश्किल होता है, बट जब आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं तो वो आराम से कोई बाहर का आदमी आके लड़ा सकता है। सो दौलत खान ने, अलाउद्दीन इसके जो अंकल थे, दौलत खान लोदी ने यहाँ पे, जो कि पंजाब को रूल करता था, उसने यहाँ पे रिवोल्ट किया इब्राहिम लोदी के समय। ओके। एंड जो दौलत खान है उसी ने क्या किया, इनवाइट किया किसको? बाबर को, कि वो इंडिया पे हमला करे। दौलत खान इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो अक्सर अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे इब्राहिम लोदी को अपने जो अंकल थे दौलत खान, उसने यहाँ पे धोखा दिया। एंड जो राणा संगा था ऑफ मेवाड़ ऑल्सो इनवाइटेड बाबर यार। तो दौलत खान और राणा संगा ने मिल के यहाँ पे तरह से हराया, और उसने फाउंडेशन लीड किया जो मुगल्स थे उनका। राणा संगा ऑफ मेवाड़ ऑल्सो इनवाइटेड बाबर। एंड बाबर ने किसको हराया यहाँ पे? इब्राहिम लोदी को हराया और उसको मार दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ा गया था। बाबर, मेन तो यहाँ पे ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो इब्राहिम लोदी के थे, बट फिर भी बाबर इसलिए जीत गया बिकॉज उसके जो टेक्निक्स थे, उसने कैनन्स का इस्तेमाल किया यार। एंड जो तुलगमा का स्ट्रेटजी थी, जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से कैनन को रखे जाते थे, वो स्ट्रेटजी का अपनाया किसने? बाबर ने। तो ज़्यादा सैनिक किसके पास थे? इब्राहिम लोदी के पास, फिर भी वो हार गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटजी यार। ठीक है। सो बाबर डिफीटेड हिम एंड किल्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था ये? 1526 में। एंड जिसने एस्टैब्लिश किया मुगल रूल को इन इंडिया इन 1526 यार। एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया इन 1526 एडी। यानी जो इब्राहिम लोदी था, ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी। ठीक है भाई, सिकंदर लोदी के बाद उसका जो बेटा था, दैट इज इब्राहिम लोदी ने उसने सक्सीड किया, बट हार कैसे गया वो तो हमने देखा ही। सो इब्राहिम लोदी वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी हु सक्सीडेड हिम। एंड ये उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। ठीक है, इतना अच्छे से राज नहीं कर पाता था ये। सो इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड अपोजिशन फेस किया इसने फ्रॉम द नोबल्स एंड द गवर्नर्स। इसमें मैंने बात की अबाउट दी दौलत खान जो लोदी, इसके जो अंकल्स थे अलाउद्दीन, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट किया। किसको बुलाया भाई? बाबर को। राणा संगा ने बाबर को बुलाया और इसको हरा दिया, मरवा दिया। एंड मुगल की स्थापना हुई इस प्रकार से। सो इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था एंड फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम नोबल्स एंड गवर्नर्स यार। एंड ये एरोगेंट था एंड ऑप्रेसिव था टुवर्ड द नोबल्स, जिसके वजह से वाइड स्प्रेड उनके खिलाफ मतलब इसके इसके लिए विद्रोह की भावना जागी यार। इतना अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, उनके लिए बहुत ऑप्रेसिव था। सो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिला?
causing widespread discontent। एंड जो कृष्णदेव राय था ही रूल्ड विजयनगर इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जब इब्राहिम लोदी नॉर्थ में रूल कर रहा था तो उस समय साउथ में जो कृष्णदेव राय जो कि तेनालीरामा के लिए बहुत जाने जाते हैं, कृष्णदेव राय जो थे है ना, वो विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे थे इन साउथ इंडिया। तो कृष्णदेव राय वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी। कृष्णदेव राय रूल्ड विजयनगरा इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इब्राहिम लोदी was the last ruler of the Delhi Sultanate, last ruler of the दिल्ली सल्तनत। तो इसको बाबर ने भगा दिया, मार के हरा दिया यार। सो ये हमने बात की अबाउट इब्राहिम लोदी की। सो यहाँ पे हमारे बात की अबाउट जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ थी, जिसमें हमने बात की पहले तो अबाउट दी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद हमने बात की खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमने बात की अबाउट दी तुगलक डायनेस्टी। खिलजी के बाद तुगलक के बाद हमने बात की अबाउट सईद डायनेस्टी को, ज़्यादा समय तक नहीं चला था। सईद डायनेस्टी के बाद हमने बात की अबाउट दी यहाँ पे लोदी डायनेस्टी, जिसमें हमारे पास 3 रूलर्स थे, बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी था वो लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत यार। इसके बाद यहाँ पे मुगल्स की स्थापना होती है। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट चीज़ों की, जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, उसकी बात करेंगे। जो रिलीजियस फ्रीडम मिलता था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, वो सब की बात करेंगे। बिकॉज ये दिल्ली सल्तनत में हमने रूलर्स की बात की है, वहाँ के जो मेन चीज़ें हैं रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, उसकी बात करना बाकी है यार। सो हमने अभी बात की अबाउट सैयद डायनेस्टी से सक्सेसर्स लोदी डायनेस्टी, उसमें बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी की बात की।